सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है, जो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाभदायक है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स, ठीक है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। सब कोई ध्यान देंगे, ठीक है। सब कोई यहाँ पे ध्यान देंगे। ट्रिगोनोमेट्री है का, इसको बोलते हैं हिंदी में क्षेत्रमिति। क्या बोलते, सॉरी, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं इसको? त्रिकोणमिति, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, इसको समझेंगे क्या? ट्रिगोनोमेट्री किस किस शब्द से मिलकर बना है, ध्यान देंगे। एक बना है ट्राई। ट्राई का अर्थ होता है तीन। ट्राई का अर्थ होता है तीन, हल्ला नहीं करना है। देखिए, अब होता है ट्राई अब गॉन। क्या है? गॉन। गॉन का अर्थ होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। और मेट्रिक किससे बना है? मेट्री, METRY, मेट्री। मेट्री का अर्थ होता है माप, ठीक है। यानी कि त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं कोण के समस्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। परिभाषा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में पूछता नहीं है। सबसे पहले हम लोग मेन चीज पढ़ेंगे, है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, होता क्या है। तो ट्राई मीन्स तीन हो गया, गॉन मीन्स भुजा हो गया, मेट्री मीन्स माप हो गया। यानी कि कहने का अर्थ, किसी भी त्रिभुज के तीन भुजाओं एवं तीन कोण के, है ना, समस्याओं के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग जो पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में, ठीक है, त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ये मान लेते हैं 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का क्या है? संकेत है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, जिसको हम H से सूचित करते हैं। इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको हम कोण थीटा कह लेते हैं। थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब, जिसको हम P से सूचित करते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अगर थीटा अगर यहाँ रहेगा तो इसको बेस मान लीजिए, इसको बेस, ठीक है। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। इसको बेस। बेस मीन्स क्या होता है? इसको हम B से सूचित करते हैं, बेस। बेस मीन्स क्या होता है? आधार। बेस मीन्स क्या होता है? आधार। ध्यान दीजिएगा। समकोण क्या अलग हो रहा है? समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लीजिएगा कि जो है ना, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह त्रिभुज समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। तो देखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जिसको हम H से सूचित करते हैं। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए A से सूचित करते हैं। देखिएगा, इसको थीटा माने तो सामने वाला लंब। लंब क्या है? P से सूचित करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। बच गया, वो बेस होता है। बेस मीन्स क्या होता है? आधार। इतना ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज में 90 समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो फिक्स्ड होता है। वो कर्ण बदलता नहीं है। जो भी बदलेगा थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलेगा, ठीक है। लंब और आधार बदलेगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के समकोण त्रिभुज है, ठीक है। A हो गया, B हो गया, C हो गया। मान के समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है, तो ये कर्ण है। तो कर्ण क्या रहेगा? कर्ण आपको फिक्स रहेगा। कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये फिक्स रहेगा। अगर यह थीटा हो गया तो सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर यह थीटा होगा तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? E थीटा रहेगा तो सामने वाला लंब होगा, E थीटा रहेगा तो इसके सामने वाला लंब होगा, जो बच जाएगा आधार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। आगे ध्यान देती है, मतलब देते हैं इसमें, है ना। त्रिकोणमिति में क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 6 भागों बांटा गया है ना, बांटा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, ध्यान देना है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। इसमें क्या कहता है सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां देखिएगा साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसको हम P बाई एच भी लिखते हैं। कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। इसको हम H बाई P भी बोलते हैं। 3 नंबर में आ जाएगा आपको टैन थीटा। टैन थीटा में इसका होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा, पूरा लिख देते हैं, लंब बटा आधार, जिसको बोलते हैं हम लोग P बाई बी मतलब आधार। सब लिखा दिए उधर। अब यहाँ देखिए कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है। चलिए सामने लिख देते हैं, समझ में आएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? देखिएगा साइन थीटा का उल्टा होता है कौसेक थीटा। इसी को उल्टा कर दीजिए, कर्ण ऊपर लंब नीचे, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा कर्ण ऊपर आधार नीचे आ जाएगा, तो कर्ण क्या चला जाएगा? ऊपर, आधार नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर टैन थीटा लंब बटा आधार। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो यो पलट आधार बटा लंब क्या हो जाएगा? आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब। ध्यान दीजिएगा साइन का उल्टा कौसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। जब ये उल्टा होगा तो ये भी पलट जाएगा, ये भी क्या होगा? पलट जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा देखिए सेक होता है, तो कॉस आधार बटा कर्ण, सेक पलट जाएगा, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। देखिए टैन थीटा लंब बटा आधार। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो लंब बटा आधार है, तो आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो ये क्या है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कौसेक ये एक दूसरे के उल्टा होता है। कॉस थीटा क्या होता है? सेक। ये भी एक दूसरे का उल्टा होता है। टैन थीटा क्या होता है? कॉट। क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, साइन कॉस, कॉस सेक, टैन कॉट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज खाली फॉर्मूला बताएंगे। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम केवल फॉर्मूला बताएंगे। चलिए, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां लिखिएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का अर्थ होता है प्रमुख सूत्र। ध्यान दीजिएगा इस पर, जो भी अब लिखाने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपको सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको देखिएगा, अब से आप देखिए tan को हम इधर ले आएंगे तो माइनस में आएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिएगा, अब tan स्क्वायर इसको इधर रखते हैं, इसका फार्मूला निकल के कैसे आ रहा है ध्यान दीजिएगा, इसी से फार्मूला निकालना हम लोग सीखेंगे। अब tan को हम इधर रख रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा रख रहे हैं, तो क्या भैया इधर है सेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो -1 हो जाएगा। इससे भी एक सूत्र निकल गया, मतलब एक सूत्र से 3 सूत्र क्या हो रहा है? बन रहा है। फिर हम आगे चलेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कौसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कौसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, मेन फार्मूला सब है। ठीक है, 1 नंबर में, इसका 2 नंबर देखिएगा। अब कॉट को हम इधर ला रहे हैं तो क्या बनेगा? 1 बराबर देखिएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी एक मतलब सूत्र बन गया। 3 नंबर में सूत्र कैसे बनेगा, कॉट को हम इधर रख रहे हैं, कॉट स्क्वायर बराबर था कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा 1। देखिए एक सूत्र से 3 सूत्र बन गया। ये भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज केवल हम फार्मूला लिखाएंगे। फार्मूला सबसे पहले याद कीजिए इस चैप्टर के लिए। यह जो चैप्टर है फार्मूला बेस्ट चैप्टर है। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा न डुलेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/sin, ठीक है 1/sin थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा, 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा। चलिए इसको बाद में लिखेंगे, पहले विपरीत लिख देते हैं। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिएगा जो एक दूसरे का उल्टा है और मल्टीप्लाई का रिलेशन है होगा तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होगा 1। देखिए एक दूसरे का उल्टा है या गुना का चिन्ह है। फिर देखिएगा यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1। एक दूसरे के जो भी उल्टा है या मल्टीप्लाई है, आपस में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, गुना का रिलेशन है, उसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब चलिए इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला अलग से पढ़ रहे हैं। देखिएगा अभी बताए हैं साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब साइन को इधर रखिए, चाहे देखिए साइन को इधर रखिए, ये भी एक फार्मूला है। इसे देखिएगा इससे क्या वो फार्मूला निकल रहा है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 है, गुना में है तो बराबर किधर क्या आता है भाग में, तो क्या हो जाता है कोसेक थीटा। उसी प्रकार देखिएगा कोसेक को हम इधर रख रहे हैं, ये भी एक फार्मूला हो गया। कोसेक इधर का साइन उधर जाएगा तो बराबर 1 क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखिए एक है फार्मूला, उससे क्या निकल रहा है 2 और निकल गया। ठीक है, फिर उसी तरह एक एक करके तीनों का हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। कॉस को इधर रखिए, ये भी क्या है फार्मूला है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, गुना है तो बराबर किधर बटा में यानी कि भाग में क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, फिर देखिएगा सेक थीटा को हम इधर रख रहे हैं, सेक थीटा बराबर 1। अभी गुना में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी देख लिए क्या सूत्र बना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लास्ट बच गया tan थीटा गुने cos थीटा। ध्यान दीजिएगा tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। तो tan थीटा को इधर रख रहे हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, गुना में है तो बटा में क्या आ जाएगा cot थीटा। फिर उसी तरह cot थीटा को हम इधर रख रहे हैं, cot थीटा बराबर क्या है 1, बटा में कितना आ जाएगा tan थीटा। तो ये भी क्या हो गया सूत्र हो गया। ये भी क्या है सूत्र है, ये सब बनाने में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। फिर आगे देखिए ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पे ध्यान दिए 1 + sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा। देखिए जितना भी सूत्र हम फॉर्मूला बता रहे हैं ये चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्या है एक फार्मूला है 1 + sin² थीटा बराबर क्या होता है cos² थीटा। अब ध्यान दीजिएगा 1 को इधर रख रहे हैं बराबर cos² थीटा माइनस कितना हो जाएगा sin² थीटा, क्या हो जाएगा sin² थीटा। समझ में आ रहा है ना। देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा 1 + sin² थीटा बराबर क्या होता है गलती हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिएगा साइन यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस। देखिएगा यहाँ पे sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से सूत्र बनेगा तो देखिएगा cos² थीटा को हम इधर रख रहे हैं तो 1 आ गया, प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा sin² थीटा होता है। ये आपका सूटेबल हुआ।
ठीक है। अब इससे ये भी एक सूत्र हो गया। इससे भी और सूत्र निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर 1 माइनस क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा रूट चल जाएगा। तो ये भी क्या हो गया फार्मूला हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मेन फार्मूला है, इसी से ही सब निकल रहा है। तो cos निकाले हैं तो इतना आ गया, cos बराबर इतना आ गया। अब फिर देखिए cos को इधर, आपसे sin को इधर रखेंगे। sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। तब अब sin स्क्वायर था, ये प्लस cos है तो बराबर के इधर क्या आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम sin थीटा का मान निकाल, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है तो क्या हो गया इस पर रूट चल गया। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है आपको एक फार्मूला हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, ये मेन फार्मूला है, इसी से सब सूत्र सब निकला है। ठीक है, बस एक और सूत्र बच गया, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे देखिएगा पूरक कोण क्या हो जाता है, पूरक कहिए, पूरक कहिए चाहे अनुपूरक कहिए, अनुपूरक अनुपूरक चाहे कहिए चाहे कोटि पूरक कहिए, बात एक है, कोटि पूरक कहिए। ठीक है, इसको पूरक कहिए, अनुपूरक कहिए, कोटि पूरक कहिए। क्या होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के कोण को, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पूरक कोण, अनुपूरक कोण या कोटि पूरक कोण हम लोग कह सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत है। फिर देखिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। फिर ध्यान दीजिएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। ये भी क्या है आपस में एक दूसरे के उल्टा है। साइन cos cos tan। अब सेक में आइएगा, सेक क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये भी आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।